विचार करें, इस जगत में, मानव जीवन में इतनी अज्ञानता क्यों है और दुखों में हम क्यों उलझे हुए हैं, अंधविश्वास और पाखंड में क्यों उलझे हुए हैं। उसका एक ही रीज़न है, कोई ना कोई किसी न किसी व्यक्ति का अनुसरण कर रहा होता है, ज्ञान का अनुसरण कर रहा होता है, और उसका यह होता है कि वह स्वयं भ्रमित ज्ञान होता है, और उसके परिणाम यह होता कि हम भी उस भ्रम जाल में उलझे रहते हैं। और उसका कारण यह है कि हमने कभी संत को निरूपण नहीं किया। हमने चंदन टीका लगाने वाले को संत समझ लिया, चार चौपाई और लाइन बाँचने वाले को संत समझ लिया, और यही कारण है हमारे समाज में इतनी अज्ञानता व्याप्त है कि हम चार लाइन के पढ़ने वालों को, जो संस्कृत ही अच्छे से थोड़ा बाँच ले, उसी को हम संत समझ बैठते हैं। लेकिन वास्तविकता संत कौन है? यदि आप संत का निर्धारण कर लें तो निश्चित है कि इस मानव जीवन के और समाज के दुख और दर्द को दूर कर सकते हैं। पहले संत का अपने आप निर्धारण करिए, इससे परीक्षा करिए कि वाकई ये संत है कि नहीं है, इसका अनुसरण करने लायक नहीं है, तो उसका इस बात से अनुसरण कर सकते हैं। तुलसीदास की एक चौपाई है, उसमें अपने आप को संत से फिट करिए, देखिए कि क्या वाकई ये संत लायक है। तो तुलसीदास ने क्या कहा है, ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुरवाई, कथा सुधा मति काढ़ई भगति मधुरता जाई। ये ब्रह्म है, पयोनिधि है, ये सागर है। ये जो ब्रह्म कथा है ये सागर की तरह है, इसमें नाना प्रकार के भांति भांति के जीव जंतु, हीरा मोती जवाहरात सब मिलेंगे। पर ज्ञान के माध्यम से संत क्या करता है, मथ के काढ़ता है। क्या निकालता? सुधा मति काढ़ है, सुधा रूपी अब भगति मधुरता जाए, जिसमें भगति विद्यमान हो। और कैसी भगति विद्यमान हो? मधुरता, मधुरस। आप समझ सकते हैं कि मधुरस अनेकता में एकता, अनेक रसों से मिलकर के वह एक रस बनता है जो औषधि बन जाता है। औषध जब बन जाता है तो वह निश्चित है कि दुख और दर्द दूर कर सकता है। पर यहाँ एकता में अनेकता पैदा करने वाले संत मिलेंगे, और उसी का परिणाम रहा कि आज मानव में इतनी विध्वंसता है। तो उसे समझने की ज़रूरत। तो हमने संत को ही नहीं निरूपण किया, और संत का निरूपण नहीं किया, परिणाम ये रहा कि हम भी दुखी रहे और हमारा समाज, मानव समाज सब विघटित श्रेणी में आ गया। तो हमें संत को निरूपण करने की तुलसीदास की इस चौपाई से, तो भगति का मतलब क्या होता? भगति का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने भजन गाने लगा। उन्होंने कहा है, विरति चर में अस ज्ञान मद लोभ मोह रूप मारी, अजय पाऊ असर भगति देखो खगे संसार। मद मोह लोभ को जीत लेना ही भगति है, ये भगति का सार है। पर कब ये संत ही निरूपण कर सकता, पर आपने संत ही सच में नहीं ढूंढ पाया है।